हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। प्रारंभ में जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था, उस समय मनुष्य अपने विचारों को इशारे के द्वारा व्यक्त करता था। धीरे धीरे उन्होंने अपने विचारों को पत्थरों और चट्टानों पर लिखना आरंभ किया, जिसकी सहायता से विचारों का आदान प्रदान सरल हो गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे भाषा का विकास की आवश्यकता अनुभव हुई, तब भाषा का जन्म हुआ। आइए जाने भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। अर्थात भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे लोगों की मन की बातों को जान सकते हैं। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए जानें मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर ग्रहण करते हैं या समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए उसकी परिभाषा। यह भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है, जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, भाषण आदि। टेलीफोन पर जब हम बातें करते हैं तो हम बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। टेलीविज़न यानी टीवी पर जब हम कुछ देखते हैं तो वहाँ उसकी बातों को सुनकर समझते हैं। उसी प्रकार भाषण, जब कोई नेता भाषण देता है तो उन श्रोता उसे सुनकर समझते हैं। आइए भाषा के दूसरे रूप यानी मौखिक भाषा, लिखित भाषा के बारे में जानें। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी मन की बातों को व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। यह भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक आदि। पत्र, जब हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों को पत्र लिखते हैं तो वे लोग उसे पढ़कर हमारी बातों को समझते हैं। समाचार पत्र में भी हर देशों के समाचार लिखे होते हैं, जिसे हम लोग पढ़कर वहाँ की बातों को जानते हैं। चलिए बच्चों, भाषा के बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो 14 नवंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 में इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, अब उसमें 4 और बोली जोड़ दी गई, जिससे अब 22 भाषा हो गई, जो 22 भाषा को मान्यता मिली। अब जिसमें कश्मीरी, कोंकणी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत आदि बहुत सारी भाषाएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बोली की तरफ। बोली भाषा का एक और मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। भाषा का एक रूप, मौखिक रूप जो है वो बोली कहलाता है। यह बहुत सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, हर जगह इसे नहीं बोलते हैं। ये कुछ सीमित क्षेत्र तक ही बोला जाता है और इससे हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। लिपि, हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इसी चिन्ह को हम लोग लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे यहाँ हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। संस्कृत की देवनागरी। तमिल की तमिल। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। उर्दू की फारसी। मराठी भाषा की देवनागरी। नेपाली की देवनागरी। अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण।
व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। बिना व्याकरण के हम लोग शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं जान सकते।